सो आज का हमारा पहला प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसका नाम है किड्जी डॉग। सो बेसिकली ये हमारे बच्चों का मल्टी पर्पस प्रोडक्ट है। मल्टीपर्पस में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये हमारे बच्चों के शारीरिक विकास में भी बहुत ज्यादा मदद करता है और मानसिक विकास में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को ग्रो करवाने के लिए, दोनों में अच्छी ग्रोथ लाने के लिए इस प्रोडक्ट का हमने निर्माण किया। सो प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले कुछ डेटाज के बारे में, कुछ आंकड़ों के बारे में मैं बातें करना चाहूंगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें सदन में, यानी कि 2022 के जो रिसर्च आए थे, जो आंकड़े आए थे, उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो भारत में लगभग 40% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल या उससे कम है, उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की समस्या पाई गई है। यानी कि उनके उम्र के हिसाब से उनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है पर्याप्त मात्रा में, जिसके कारण वो अच्छे से फिजिकली ग्रो नहीं कर पाते और उनका जो कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी कि जो मेंटल कैपेबिलिटीज है, वो भी कम होने लगती है। वो बच्चा ठीक से फिजिकली बढ़ नहीं पाएगा शारीरिक रूप से, और मेंटली अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। और आज के डेट में हमने देखा होगा, खास करके छोटे बच्चों में एक बहुत ही खराब हैबिट पेरेंट्स ने बिल्ड की है। जितने भी गार्जियन है, उनके वजह से वो खराब हैबिट बिल्ड हो गई, जिसको हम कहते हैं फोन का इस्तेमाल करना। आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स खुद डिस्टर्ब ना हो इसके लिए वो बच्चों को इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वीडियोस लगाकर दे देते हैं। लगातार बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हर 30 सेकंड पे नई वीडियो देख रहे हैं। आप इमेजिन करें, अगर किसी बच्चे को एक एडिक्शन हो जाए, एक आदत हो जाए, एक लत हो जाए, हर 30 सेकंड पे नई वीडियो देखने की, क्या वो 30 मिनट के लेक्चर को कभी भी फोकस तरीके से सीख पाएगा? अगर वो स्कूल जाता है और 25 मिनट का अगर एक लेक्चर हो, वो कभी भी फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में हमने फीड कर दिया है कि हर 30 सेकंड पे तुम नई चीजें देखो। तो एक बहुत बड़ी समस्या, और इस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च भी करी है। बहुत सारे रिसर्च पेपर सबमिट हो जाएंगे जब, तो मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में भी। सेकेंड प्रॉब्लम है खराब खान पान। प्रोसेस्ड फूड और जो जंक फूड होता है, वो हमने बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। मैकडोनल्ड्स, चिप्स के पैकेट्स, मैगी, किंडर जॉय, ये सब भी हमने बच्चों में बहुत ज्यादा हैबिट बिल्ड करवा दिया, और बैड हैबिट से ये सारे, ये किसी प्रकार से बच्चों को शारीरिक रूप से मदद नहीं करते। तो इनको देखते हुए बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो सबसे पहले बीमारियों से बचने के लिए हमें एक सॉल्यूशन पे आना है। प्रोडक्ट तो मैं बताऊंगा, उसके पहले एक छोटी सी बात बता दूं। जितना ज्यादा हो सके बच्चों को घर का खाना दीजिए। जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, घर का खाना सबसे अच्छा और बेस्ट सॉल्यूशन है बच्चों के लिए। सेकेंड चीज, बच्चों को फिजिकली हेल्दी रखें। तो फिजिकली उन्हें एक्टिव भी रखना है, खेलने के लिए भेज दे, स्पोर्ट्स करने के लिए भेजें। बैठे, अगर बच्चा लंबे समय तक बैठ रहा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो होगा। सेकेंड, बच्चों में कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का हमें आदत लगानी है उनके शरीर के अंदर, जिससे वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्टेबल होकर ग्रो कर पाए। तो उस सॉल्यूशन में देखते हुए कुछ हमने इंग्रेडिएंट्स के माध्यम से एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन तैयार किया है, जिसका नाम है किड्जी डॉग रस। देखिए, आयुर्वेद एक बात कहता है कि बच्चों में जो कफ दोष है, वो ज्यादा डोमिनेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, जितने भी छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल, 2.5 साल, 3 साल है, जब भी वो सुबह सुबह उठते हैं, उनके शरीर में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग होती है। आंखों के नीचे थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, उनका एक नाक बंद होगा, थोड़ा सा कफ बैठा रहेगा गले में। ये नेचुरल इशारा करता है कि बच्चों में कफ दोष बहुत ज्यादा डोमिनेंस होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसका कफ दोष कम होगा, पित्त दोष बढ़ते जाएगा, लेकिन बच्चों में कफ दोष ज्यादा होता है, जिसके कारण उनकी अग्नि जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि जो उनका डाइजेस्टिव फायर है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर डाइजेस्टिव फायर कॉम्प्रोमाइज होगा, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे ब्रेन का कनेक्शन हमारे पेट के साथ भी है। तो इसी को देखते हुए हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो बच्चों के इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है, डाइजेशन को भी बेहतर करता है, और ब्रेन के पावर को भी बढ़ाता है, जिसका नाम है किड्जी डॉग रस।
अब इसके कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले बताऊंगा मैं अश्वगंधा के बारे में। इसके अंदर अश्वगंधा क्या करेगा, ये बच्चों के जो शारीरिक विकास है उसमें मदद करता है और उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। पाइथोथर रिसर्च ने 2020 में इसकी पुष्टि करी। इसके अंदर आंवला का इस्तेमाल करा हुआ है। आंवला इसमें क्या करता है, इसके अंदर विटामिन सी पाई जाती है। तो बच्चों में अगर कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उनकी आंखें खराब हो रही है, खास करके मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद, उस समस्या में भी हेल्प करेगा। सेकेंड पॉइंट, बच्चा जो खाना खाता है ना, जो भी डाइट लेता है, जो भी न्यूट्रिशन लेता है, उस न्यूट्रिशन को शरीर के अंदर बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व कराने का काम करता है। प्लस इसके अंदर शंख पुष्पी है और ब्रह्मी है। शंख पुष्पी यहाँ पे क्या करता है, बच्चों के फोकस पावर को बढ़ाता है। ब्रह्मी क्या करता है, ये बच्चों के मेमोरी को एनहेंस करेगा। यानी कि कोई बच्चा है वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, कोई बच्चा है जो चीजों को याद नहीं रख पाता, उसके लिए हमने यहाँ पे ब्रह्मी और शंख पुष्पी का इस्तेमाल करा हुआ है। तो इंथो फार्मा कॉल ने इसकी पुष्टि 2017 में करी थी। गुडुची इसके अंदर है जो इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है, मॉड्यूल लेवल पे ले जाने का काम करेगा। जैसे मैं बता दूं, इम्यूनिटी ना बहुत ज्यादा कम होगी ना बहुत ज्यादा बढ़ेगा, एक बैलेंस स्टेज में चलेगा जिससे बच्चे बीमार नहीं होंगे। ये मार्केट के नॉर्मल प्रोडक्ट से अलग कैसे है? देखिए, आप मार्केट में जाओगे तो डाइजेशन के लिए आपको अलग प्रोडक्ट दिया जाएगा, ब्रेन के लिए अलग प्रोडक्ट दिया जाएगा, बच्चों के लिए खास करके इम्यूनिटी के लिए अलग प्रोडक्ट दिया जाएगा, फिजिकल ग्रोथ के लिए अलग प्रोडक्ट दिया जाएगा, और उन सभी प्रोडक्ट्स में केमिकल्स पाए जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट कुछ खास काम नहीं करेंगे। जब तक आप प्रोडक्ट ले रहे हो बच्चों में फायदा होगा, जैसे ही प्रोडक्ट छोड़ दिया फायदा खत्म। ये एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी से लेके, डाइजेशन से लेके, ब्रेन तक और फिजिकल ग्रोथ तक सब में सहायक और सहायता देता है। किड्जी डॉग हमें यूज कैसे करवाना है? देखिए, बहुत छोटे अगर बच्चों को दे रहे हैं जिसकी उम्र सपोज करें आप 4 साल 5 साल है, तो आप 5 से 7 ml तक उन्हें दे रहे हैं। ठीक है, दिन में 2 बार देना है और ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद में इस चीज का ध्यान रखें। अगर हम बड़े बच्चों को दे रहे हैं जिसकी उम्र 8 साल 10 साल 12 साल है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उनको आप 10 ml या मैक्सिमम 15 ml तक देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अगर आप किड्जी डॉग रात को बच्चों को दे रहे हैं, यानी कि डिनर के बाद जब देते हैं, तो आप उसे दूध के साथ दें। मीन्स आधा गिलास दूध लें, उसमें 10 से 15 ml किड्जी डॉग को मिला दें और उस दूध को बच्चे को दे दे पीने के लिए। अगर बच्चे को मीठा पसंद है तो थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा हनी डाल सकते हैं। कम से कम 4 से 6 हफ्ते बिना किसी गैप के ये प्रोडक्ट दे बच्चों को। ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का एक साइकिल होता है, उस साइकिल के बीच में गैप ना लाए, तभी वो प्रोडक्ट काम करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे ऑर्थोडॉग पे। और ऑर्थोडॉग पे आने से पहले कुछ आंकड़ों के बारे में बातें की जाएंगी। लास्ट टाइम भी मैंने इन आंकड़ों के बारे में बताया था, अभी वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, पहले के जमाने में जो जॉइंट पेन की समस्या होती थी वो मोस्टली सीनियर सिटीजन्स में होती थी, जिनकी उम्र 60 साल 70 साल से ज्यादा है। उनमें हम देखते थे घुटने में दर्द, कमर में दर्द, वैसे लोगों में ये शिकायत ज्यादा थी। आज के डेट में 30 से 40 साल की उम्र तक आते आते ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो जाती है लोगों में। घुटने में दर्द की शिकायत आ गई, कमर में दर्द है, चलने में तकलीफ हो रही है, लंबे समय तक अगर बैठ जाते हैं तो उठने में तकलीफ होने लगती है। ये बड़ा ही कॉमन मामला होते जा रहा है। आईसीएमआर 2023 का एक रिपोर्ट कहता है कि भारत में हर 6 में से 1 इंसान को मस्कुलोस्केलेटल पेन की समस्या है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में अगर मैं बताऊं तो सन 1990 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट थे भारत में वो 23 मिलियन तक थे। 1990 से 2019 आते आते ये जो आंकड़े हैं ये 23 मिलियन से बढ़ के 62 मिलियन तक चला गया था। अब इसके रीजन के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ी जो समस्या है, जो सबसे बड़ी रीजन है, वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब खाली इतना समझिए, जो इंसान लंबे समय तक बैठ के काम करता है, खास करके आईटी सेक्टर में आपने देखा होगा,
बहुत लंबे समय तक बैठ के वर्किंग आवर उनका चलता है, वैसे लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादा है। ओबेसिटी इसका एक दूसरा बड़ा कारण है, यानी कि मोटापा। आपने देखा होगा जो इंसान बहुत ज्यादा मोटा है, ओबेस है बिल्कुल, उसके जॉइंट में हमेशा दर्द की शिकायत रहती है। फ्यूचर में गठिया की शिकायत भी उसके अंदर बहुत ज्यादा होने की जो संभावना है वो बढ़ जाते हैं, और डिफरेंट दूसरी डिजीज भी बढ़ जाती है, जो ओबेसिटी वाले में मैंने लास्ट टाइम बताया था और आगे भी बताऊंगा आपको। आयुर्वेदा कहता है अगर हमारे शरीर की हड्डियों में कोई दिक्कत है तो सबसे पहले जो हमारा वात दोष है वो इनबैलेंस हो जाता है, हमारा जो कफ दोष है वो भी इनबैलेंस होने लगता है, और हमारे शरीर के अंदर जो अमा है वो बिल्डअप हो जाता है, यानी कि टॉक्सिन्स जो है हमारे जॉइंट के आसपास बहुत ज्यादा बिल्डअप होने लगते हैं। सो वात दोष अगर बहुत ज्यादा इनबैलेंस होगा तो क्या समस्या आती है? वात अगर इनबैलेंस होता है तो हमारे शरीर में ड्राइनेस बहुत ज्यादा आती है और हमारे हड्डियों में क्रैकिंग की समस्या आती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के हड्डियों से आवाज आती है चटकने की। ड्राइनेस की वजह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है। ये देसी लोग बड़ा रेफरेंस में लेके आते हैं कि ग्रीस की कमी होगी, उसके लिए क्या किया जाए। कफ अगर डोमिनेंस हो जाए और इनबैलेंस हो जाए तो आपने देखा होगा खास करके गठिया वाले रोगी कहते हैं कि सूजन की समस्या आ गई है, स्वेलिंग हो गई है, उसको कैसे कम किया जाए। और अगर वात दोष बढ़ रहा है, कफ दोष बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है टॉक्सिन्स बिल्डअप होंगे ही होंगे। ये हमारे जॉइंट्स के आसपास में भी होते हैं और काइंड ऑफ हमारे पेट में भी, यानी कि गट में भी होते हैं। सो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने जो फॉर्मुलेशन तैयार करा है 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसका नाम है ऑर्थोडॉक। ऑर्थोडॉक में ऐसे कौन कौन सी जड़ी बूटी हैं जो किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, खास करके ऐसे केसेस में। मेन इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे इसके अंदर हड्डजोड़ का इस्तेमाल किया हुआ है। हड्डजोड़ को बेसिकली कहा जाता है हड्डियों को जोड़ने वाली जड़ी बूटी। और इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी ने 2006 में एक रिसर्च करा जहां पे ये पाया गया कि हड्डजोड़ हमारे हड्डियों के बीच में जो क्रैक्स रहते हैं उसको बहुत तेजी से बाइंड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, प्लस ये हमारे लिगामेंट के हेल्थ को भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले जो खिलाड़ी वगैरह हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, वैसे लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे लिगामेंट में जो है वो फ्रैक्चर आ गया है, मेरे लिगामेंट में टियर की जो दिक्कत है वो आ गई है, लिगामेंट क्रैक कर गया बीच में। और लिगामेंट में अगर समस्या आती है तो 99% केस में डॉक्टर कहेगा सर्जरी कराओ, लेकिन हड्डजोड़ लिगामेंट को भी मजबूत रखने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है सलाकी का। सलाकी के अंदर बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो करता क्या है खास करके गठिया वाले केस में जो स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है उस स्वेलिंग को कम करता है। और 2003 में सलाकी को लेके एक रिसर्च भी हुआ था ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स पे, और बहुत ही अच्छे लेवल पे जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो मिला था। पाइथोमेड ने ये रिसर्च 2003 में करवाया था। प्लस इसके अंदर कर्क्यूमिन है। कर्क्यूमिन बेसिकली करता है क्या, जो दर्द की जो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल पेन है बहुत ज्यादा, फ्रोजन शोल्डर की वजह से बहुत ज्यादा दर्द अगर बढ़ रहा है, उस दर्द के कम करने के लिए कर्क्यूमिन का इसके अंदर इस्तेमाल करा गया है। प्लस निर्गुंडी है। निर्गुंडी बेसिकली करता क्या है, जो हमारे मसल्स में जो स्टिफनेस आ जाती है उस स्टिफनेस को कम करने का काम करता है, और इंथ्रोफार्माकोल ने इसकी पुष्टि 2012 में करी। प्लस एलोवेरा है। एलोवेरा बेसिकली हमारे गट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे जॉइंट्स के आसपास जो टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाते हैं उन टॉक्सिन्स को कम करने का काम करता है। सो ऑर्थोडॉक यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करने का तरीका ये भी बड़ा इजी है। 20 से 25 ml के आसपास इसका डोज रखेंगे, ठीक है। खाना खाने के लगभग आधे से 1 घंटे के बाद लें, गुनगुने पानी में मिलाकर, ठीक है। ध्यान रखें गुनगुने पानी में मिलाकर, अभी सर्दियों का मौसम है तो जरूर गुनगुने पानी के साथ लेना है। 20 से 25 ml खाना खाने के लगभग आधे से 1 घंटे के बाद। 90 दिनों का एक साइकिल जरूर मेंटेन करें, बिना किसी गैप के 90 दिनों तक लेना है। आप इसके साथ में अगर दर्द की समस्या बहुत है तो जेसी ऑयल या जेसी ऑइंटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जिनको भी
किसी प्रकार की जॉइंट रिलेटेड समस्या होती है, वैसे लोग रात को कम से कम 200 ml दूध जरूर पिएंगे नियम से, ठीक है ना। साथ ही साथ ठंडा सामान और खट्टा सामान का परहेज करेंगे, और रिफाइंड शुगर को छूना भी नहीं है। रिफाइंड शुगर बेसिकली जहर का काम करता है, तो इस केस में तो रिफाइंड शुगर बिल्कुल भी नहीं छूना है, इस चीज का ध्यान रखें। आप शहद ले लोगे एक बार में वो चलेगा, आप गुड़ ले लेते हो वो चलेगा, लेकिन रिफाइंड शुगर नहीं लेना है। प्लस हाइड्रेटेड रहना है, यानी कि पानी वगैरह पीते रहना है। और मंथली लेवल पे अपना आरओएम जरूर ट्रैक करें, यानी कि रेंज ऑफ मोशन, कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अगर फ्रोजन शोल्डर है तो कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, ये आरओएम जरूर ट्रैक करें। सुबह सुबह धूप में भी बैठकर, बिल्कुल 6-7 बजे के आसपास, अभी सर्दी का मौसम है तो 7 बजे के आसपास धूप में बैठ जाए, ठीक है। और साथ में जॉइंट वाले जो एक्सरसाइज होते हैं वो जरूर करें। 10 मिनट के आसपास भी कर लिया तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो प्रोडक्ट के साथ साथ ये छोटी छोटी चीजों को भी ऐड करके चलना है। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है ब्रेन डॉग प्रवाही क्वाथ। ओके, ब्रेन डॉग पे बात करने से पहले एक रिपोर्ट के बारे में बता दूं। तो 2023 में, यानी कि लगभग 2 साल पहले, एनसीईआरटी का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, जिसमें ये बताया गया कि भारत में हर 3 में से एक स्टूडेंट को अटेंशन की दिक्कत है। यानी कि वो क्लास जाता है, लेक्चर लेता है, लेकिन अटेंशन अच्छे से नहीं दे पाता, फोकस नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, खासकर के बड़े शहरों में, जिन्होंने कंप्लेन करी एंजाइटी के बारे में, कि हमें स्ट्रेस है, हमें एंजाइटी है, बर्नआउट की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी बढ़ती है, तो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होने लग जाते हैं। यानी कि हमारा ब्रेन जो है हमारे शरीर को बिल्कुल नैनो सेकंड में सिग्नल नहीं दे पाता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चीजों को सुन लेते हैं, समझ कर रिएक्ट नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते। यानी कि उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो कमजोर हो गए हैं। सो जो हमने ब्रेन डॉग बनाया है, इसके अंदर मेध्यवर्धक जड़ी बूटियां है, जो हमारे दिमाग को मजबूत करती है। मेध्यवर्धक मतलब जो हमारे दिमाग को मजबूत करने वाली जड़ी बूटियां हैं। जैसे इसके अंदर हमने मेध्यवर्धक जड़ी बूटियों में बताऊं तो ब्राह्मी का इस्तेमाल करा हुआ है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमती है, तगाड़ा है, अश्वगंधा है। ये सारी जड़ी बूटियां हमारे ब्रेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं ब्राह्मी के बारे में अगर बताऊं, तो ब्राह्मी बेसिकली करता क्या है, ये हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में खास करके जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको इनहेंस करता है। जो चीजें हम सुनते हैं उनको, चीजों को सुनने के बाद जो प्रोसेस करने का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग को कम करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, वो तुरंत प्रोडक्ट को समझ जाएंगे, अच्छा ये प्रोडक्ट का काम ये है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रोडक्ट को बार बार सुनकर भी समझ नहीं पाते। तो ये प्रोसेस करने का जो टाइमिंग है उसको कम करता है ब्राह्मी, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट है। शंखपुष्पी बेसिकली करता है क्या है, ये हमारे ब्रेन के ओवरऑल फंक्शंस को इनहेंस करता है। प्लस वैसे स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, एकदम से हाइपर हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा उनके अंदर रहता है, उस केस में शंखपुष्पी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और इंफो फार्माकॉल ने 2013 के एक रिसर्च में इसकी पुष्टि करी। प्लस इसके अंदर तगाड़ा है। तगाड़ा बेसिकली करता क्या है, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करता है, प्लस ये हमारे स्लीप साइकिल को इनहेंस करता है, उसको इंप्रूव करने का काम करता है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर मैं सो नहीं पाता हूँ रात को, तो इंसोमिया जैसी शिकायत में भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। अश्वगंधा क्या करेगा, ये हमारे ब्रेन के कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। अगर कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो स्ट्रेस की समस्या बढ़ेगी, तो कॉर्टिसोल को ये कम करने का काम करता है। प्लस ज्योतिषमती है। ज्योतिषमती बेसिकली करता क्या है, ये हमारे ओवरऑल जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको इनहेंस करने का काम करता है। यानी कि हमारा जो दिमाग है उसकी उम्र को बढ़ाने का काम करता है। सो ब्रेन डॉग ये लेंगे कैसे, लेने का तरीका क्या है, डोज क्या है बेसिकली,
इसका डोज बहुत ज्यादा नहीं रखना है। बहुत सारे लोगों ने 30-30 ml दिया था, उतना देना ही नहीं है। 10 से 15 ml मैक्सिमम इसका डोज रहेगा। गुनगुने पानी में मिला ले, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार दे, ठीक है। गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। अगर आप रात को दे रहे हैं यानी कि डिनर के बाद दे रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा इसको आधे गिलास दूध के साथ दे, ठीक है। और ब्रेन डॉग के साथ साथ अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम कुछ और साथ में क्या ले लें, तो आप चाहे तो अश्वगंधा कैप्सूल अलग से ले सकते हैं रात को, ब्राह्मी कैप्सूल जो आता है वो ले सकते हैं ब्रेन डॉग के साथ, और साथ में पंच तुलसी ले सकते हैं। तुलसी भी हमारे दिमाग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये 2-3 प्रोडक्ट आप एक्स्ट्रा में लेके चल सकते हैं अगर इसके साथ ऐड करना है तो, ठीक है। कितने दिनों तक दे, हाँ ये भी बड़ा अच्छा चीज है, कितने दिनों तक रखना है। तो देखिए कम से कम 3 महीने का एक प्रोटोकॉल बना ले कि मेरे को 3 महीने बिना किसी गैप के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है या करवाना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, इसका नाम है एडिडॉक प्रवाही क्वाथ। एडिडॉक यानी कि एडिक्शन को कम करने वाला प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, चैट बॉक्स में बताएंगे या फिर स्क्रीन के ऊपर बताएंगे थम्स अप करके, क्या एडिक्शन यानी कि लत अच्छी चीज है या बुरी चीज है? चाहे तो चैट में लिखकर बता दें या थम्स अप पे, बहुत सारे लोग थम्स डाउन कर रहे हैं। अच्छी चीज है या खराब चीज है, आप लोग बताएं। खराब, खराब, ओके। कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छी, थम्स अप कर रहे हैं। तो मैं बताऊं, जिसने भी थम्स अप किया है ना, मैं उसके टीम में हूं। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप ये क्या बोल रहे हो? देखिए डिपेंड करता है एडिक्शन हम किस चीज का कर रहे हैं। हमारे बॉडी को बहुत सारी चीजों का एडिक्शन है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सांस हम ले रहे हैं ना, दैट मींस हमारे बॉडी को ऑक्सीजन का एडिक्शन है, लत है। जैसे ही आपने सांस रोका 20 से 30 सेकंड के बाद आपका ब्रेन को एक क्रेविंग प्रोसेस आपका ब्रेन स्टार्ट करेगा और आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा कि ऑक्सीजन लाओ जल्दी से, यानी कि क्रेविंग हो रही है, एडिक्शन बढ़ रहा है। खाने का एडिक्शन है हमें, अगर हमने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, हमारा ब्रेन वापस से हमारे शरीर को एक अलार्म देना शुरू कर देगा कि शरीर के अंदर जल्दी खाना लेके आओ, न्यूट्रिशन दो। पानी का भी एडिक्शन है हमें। बहुत सारे लोगों को कुछ अच्छा करने का एडिक्शन हो जाता है कि मुझे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना है, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, तो ये अच्छी एडिक्शन है। बहुत सारे लोगों को सीखना है कि मुझे हमेशा नई नई चीजें सीखते रहना है, मेरे को एडिक्शन है इस चीज का। तो डिपेंड करता है हम किस चीज के लिए एडिक्टेड है। अगर वो एडिक्शन से हमें फायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उस एडिक्शन से हमें फायदा नहीं मिलता, हमारे शरीर को नुकसान है, तो दिक्कत है। अब यहाँ पे गलत एडिक्शन कौन कौन सी हो जाती है? ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। एग्जाम्पल के तौर पे अल्कोहल। क्या अल्कोहल से फायदा है? बिल्कुल नहीं है। आप अल्कोहल पियोगे वो आपके ब्लड में जाके ऑब्जर्व होगा, आपका ब्लड जिस जिस हिस्से में रेगुलेट होते रहता है, फ्लो होते रहता है, वो हिस्सा खराब होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब अल्कोहल पीते हैं तो हेलुसिनेशन में चले जाते हैं, होश नहीं रहता उन्हें वो क्या कर रहे हैं। दैट मीन्स वो ब्लड जब उनके ब्रेन में जाता है तो उनकी ब्रेन की जो कैपेबिलिटीज है वो कम हो जाती है। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं। अगर कोई इंसान सिगरेट पी ले लंबे 5-10 सालों तक, तो आप उसका जब फेफड़ों का जांच करवाओगे तो आपको पता चलेगा जो उसके लंग्स की जो बायोलॉजिकल एज है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। सो ऐसी एडिक्शंस जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाए वो हमें नहीं करनी। एम्स ने 2022 में एक रिसर्च कराया, उस रिसर्च में ये पाया गया कि भारत में लगभग 35% से ज्यादा यूथ कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार के खराब लत से गुजरते हैं। चाहे वो सिगरेट पीने का एडिक्शन हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो टोबैको हो, जिसके कारण स्ट्रेस की समस्या बढ़ती है, अननेसेसरी क्रेविंग बढ़ती है उन चीजों की रिगार्डिंग, और इंसोमिया जैसी शिकायत भी बढ़ने लग जाती है। लंग्स कैंसर का जो सबसे बड़ा रीजन है वो स्मोकिंग है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो किसी प्रकार से हमें अगर ऐसे एडिक्शन से बचना है या किसी को बचाना है तो हमें 3 चीजों पे काम करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्स करो, साफ करो, कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करो ताकि स्ट्रेस ना बढ़े, डाइजेशन को रीसेट करो और हमारे डोपामाइन को बढ़ाओ।
ये सभी फैक्टर्स पे एडिडॉक परवाहिक पौध खड़ा उतरता है, क्योंकि इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने इसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अश्वगंधा के बारे में मैंने अभी लास्ट टाइम भी बताया था, वापस से रिपीट करता हूँ। अगर हमारे शरीर, हमारे ब्रेन के कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस हम कर दें, तो जो एंजाइटी की समस्या हो जाती है एडिक्शन की वजह से, उससे हम बच सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसमें अश्वगंधा का इस्तेमाल करा हुआ है। गुडुचि का इस्तेमाल करा हुआ है, जो बेसिकली क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और हमारे लिवर को साफ करने का काम करता है। आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनके अंदर अल्कोहलिक फैटी लिवर की शिकायत बढ़ जाती है, इसीलिए इसके अंदर हमने गुडुचि का भी इस्तेमाल करा हुआ है। हरितकी का इस्तेमाल करा हुआ है, जो जेंटली हमारे पूरे गट के एरिया को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ब्राह्मी वगैरह है, जो हमारे ब्रेन के डोपामाइन लेवल को बढ़ाता है। तो जिसको भी एडिक्शन से बचना है, खराब लतों से बचना है, बैड एडिक्शन से बचना है या छोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, वैसे लोग ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करेंगे, क्योंकि ये एडिक्शन को छुड़ाने में भी मदद कर रहा है, आपके ब्रेन को कंट्रोल करके, प्लस आपके शरीर के अंदर जो गंदगी है उस गंदगी को भी बाहर निकालने का काम कर रहा है। कैसे लेते हैं एडिडॉक परवाइक पौध? देखिए यहाँ पे जो डोज है वो गलत है, मैं आपको डोज बता रहा हूँ, उस डोज को लिखें। ये मिसप्रिंटेड है तो इस पे ना जाए। आपको 1 ml एडिडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाना है, या फिर आप किसी हर्बल टी में मिला लें। मेरा सजेशन रहेगा आप हर्बल टी के साथ लें, क्योंकि हर्बल टी में भी जड़ी बूटियां होती है, तो इसके फायदे को हम डबल कर सकते हैं। 1 कप हर्बल टी में 1 ml एडिडॉक मिला है और दिन में 2 बार पीना है। आप चाहे तो खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, दोपहर में भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन 2 बार ले लिया काफी है। ठीक है। अगर आप चाहें कुछ मीठा वगैरह हर्बल टी में कि कुछ इसमें मीठा मिला दो, तो शहद मिला सकते हैं, चीनी का सेवन ना करें। ठीक है। कम से कम 6 हफ्ते लगातार एडिडॉक देना है। जिसको भी एडिक्शन से बचना है या जो छोड़ना चाह रहे हैं, वैसे लोगों को 6 हफ्ते लगातार देंगे प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी समस्या पे। मैं इसको भारत की सबसे गंभीर और सबसे बड़ी समस्या इसलिए कहता हूं, क्योंकि WHO ने भी ये बात कही थी दैट इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और अभी हम डायबिटीज पे बात करेंगे। भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, और ये WHO ने हमें उपाधि दी थी। ये उपाधि हमारे लिए अच्छी नहीं है कि हम डायबिटीज में नंबर 1 रैंक पे आते हैं। और IDF का जो डेटा है वो प्रोजेक्ट करके ये बताता है कि भारत में 2030 तक, यानी कि लगभग 4 सालों के अंदर लगभग जो एक्टिव डायबिटीज पेशेंट है वो 100 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जनसंख्या है एक्टिव डायबिटीज पेशेंट। अगर मैं प्री डायबिटिक वगैरह को जोड़ दूं तो ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और बहुत ही डरावने आंकड़े हैं ये। एक रिसर्च के मुताबिक, IDF का एक रिसर्च है, वो कहता है कि 50% से ज्यादा पेशेंट का जो डायबिटीज है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, यानी कि शुगर लेवल 400, 450, 500 तक चला जाएगा, और ये 50% से ज्यादा लोगों में होगी शिकायत पेशेंट्स में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डायबिटीज की वजह से खाली हमारा शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है, हमारा पैनक्रियाज जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोस्टली डायबिटीज पेशेंट को जो क्रोनिक किडनी डिजीज की जो शिकायत है वो भी होने लगती है, CKD जिसको कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे डायबिटीज वाले रोगी कंप्लेन करते हैं कि मुझे बार बार यूरिन जाने की समस्या है, बार बार वॉशरूम जाते हैं वो। बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट में आपने देखा होगा किसी न किसी ब्रेन रिलेटेड समस्या से वो गुजरते हैं। जैसे मैं बता दूं, डायमेंशिया एक बीमारी है जहाँ पे लोग छोटी छोटी चीजों को याद नहीं रख पाते हैं। इसका बहुत बड़ा कनेक्शन डायबिटीज के साथ है। डायबिटीज में जो BP की शिकायत है वो भी होने लगती है, चाहे वो हाई BP हो लो BP हो, मैटर नहीं करता, लेकिन BP भी हमारा फ्लक्चुएट करता है डायबिटीज की वजह से। डायबिटीज की वजह से हमारी आंखों में भी समस्या आती है। ग्लूकोमा नामक एक बीमारी है, ठीक है। एक समय के बाद अगर ग्लूकोमा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम कंप्लीट ब्लाइंडनेस की ओर जा सकते हैं, और ग्लूकोमा का एक बहुत बड़ा कनेक्शन डायबिटीज के साथ भी है। तो एक डायबिटीज की वजह से 3-4 नई और गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती है। तो इसीलिए डायबिटीज को कभी भी हल्के में ना लें। अब बहुत सारे लोगों ने एलोपैथी का सहारा लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश एलोपैथी ये कहता है
कि डायबिटीज को कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि ठीक नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिंदगी भर डायबिटीज का जो दवाई वगैरह है वो खाते हैं, टैबलेट वगैरह खाते रहते हैं। देखा है आपने ऐसा चीज, ऑब्जर्व करा होगा? डॉक्टर ने कह दिया कि आप ये ग्लाइकोमेट है, आप जिंदगी भर खाओ। आयुर्वेदा कहता है कि हम अपने अगर शरीर को अच्छे से शुद्ध कर ले और डायबिटीज के रूट कॉज पे काम करें तो हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन सा डायबिटीज 100% रिवर्स हो सकता है ये भी मैं बता दूं। टाइप 2 डायबिटीज। इंडिया में 90% पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज के ही मिलते हैं, जहां पे हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को बनाता तो है, लेकिन जो इंसुलिन है हमारे शरीर में यूज नहीं हो पाता, ब्लड उसे यूज नहीं कर पाता। और एक होता है टाइप 1 डायबिटीज। आपने देखा होगा बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट हैं जो कहते हैं कि सर मैं इंसुलिन का इंजेक्शन लेता हूँ या लेती हूँ। तो जहां पे इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है ना, वो टाइप 1 डायबिटीज है, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है आयुर्वेदा के माध्यम से बहुत बड़े लेवल तक। तो इन दोनों केस में, चाहे टाइप 1 हो टाइप 2 हो, हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्रोडक्ट क्या काम करेगा, 2-3 फैक्टर्स में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहले बता दूं, इसके अंदर हमने गुड़मर का इस्तेमाल किया हुआ है। गुड़मर बेसिकली करता क्या है, इसको इंग्लिश में शुगर डिस्ट्रॉयल भी कहते हैं, डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या क्या करता है, हमारे जो ब्लड के अंदर, जो रक्त के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। और इंसुलिन का जो सिक्रेशन है उसको बढ़ाने का काम करता है। इसके अंदर हमने विजय सार का इस्तेमाल करा हुआ है। विजय सार बेसिकली करता है क्या है, जो फास्टिंग के वक्त जब हम अपना ग्लूकोज जांच करवाते हैं, शुगर जांच करवाते हैं, जो खाने से पहले जो शुगर बढ़ा हुआ रहता है उसको कम करने का काम करता है। प्लस हमारे पैनक्रियाज के टिश्यूज को भी रिपेयर करता है, यानी कि हमारे पैनक्रियाज के हेल्थ को भी बढ़ाता है। मेथी वगैरह है। मेथी यहाँ पे क्या करेगा, खाने के बाद वाला, यानी कि जो पोस्ट शुगर हम देखते हैं, खाने के बाद जो शुगर फ्लक्चुएट कर जाता है, बढ़ जाता है, उस शुगर को कम करता है। जामुन क्या करता है, हमारे पैनक्रियाज के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, यानी कि ये टाइप 1 डायबिटीज में भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा। इसलिए मैंने कहा था टाइप 2 और टाइप 1 में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। करेला वगैरह क्या करेगा, ये ओवरऑल क्या करता है, हमारे ब्लड को इस टाइम प्यूरिफाई करता है। ब्लड के अंदर जो मिठास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खून के अंदर ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को रेगुलेट करने का काम करता है। एकदम से कम नहीं करेगा, लेकिन रेगुलेट कर देगा, ताकि एनर्जी भी शरीर में रहे और शुगर लेवल भी ज्यादा ना बढ़े। अब डाइबोडॉक डिफरेंट कैसे है मार्केट के प्रोडक्ट से? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मार्केट में भी बहुत ज्यादा मेडिसिन वगैरह तो हमें मिलते हैं, ये डिफरेंट कैसे? देखिए, ये कोई जिंदगी भर खाने वाला प्रोडक्ट नहीं है। अगर आपने 6 महीने 7 महीने भी ढंग से इस्तेमाल कर लिया है ना, तो आपको मैजिकल रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मीठा खाते रहो साथ में और प्रोडक्ट लेते रहो, नहीं, आपको परहेज भी करना पड़ेगा। क्या क्या परहेज करने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। पहले पहले डोज पे काम हम कर लें। डाइबोडॉक का डोज कितना रहेगा, तो एवरेज डोज आप इसका नोट डाउन करें, 10 से 20 ml के आसपास। अगर प्री डायबिटिक है तो 10 ml के आसपास दें, लेकिन अगर डायबिटिक हो चुके हैं तो आप 20 ml के आसपास लेंगे। खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार आप इसको गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ध्यान रहे, खाना खाने से 1 घंटा पहले ही लेना है, बाद में नहीं। 6 हफ्ते का एक साइकिल बना लें और इसमें परहेज क्या क्या करना है फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले तो मीठा नहीं खाना है, चाहे वो चीनी हो, शहद हो, गुड़ हो, खांड हो, नहीं खाना है। जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि मीठा फल भी ना खाएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो नेचुरल स्वीटनर है ना, नहीं, नेचुरल स्वीटनर भी डायबिटीज में अच्छा नहीं माना जाता, तो मीठा फल नहीं खाएंगे। ठीक है, केला हो, सेब हो, बिल्कुल इग्नोर करें, नहीं खाना। डायबिटीज में गुनगुना पानी अमृत के जैसे काम करता है, तो 4 से 5 गिलास पूरे दिन में गुनगुना पानी पीजिए। ठीक है। 1-2 पॉइंट फटाफट बता देता हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं डायबिटीज वाले पेशेंट को। ठीक है, दूध और दूध से बनी हुई सामग्री बंद। थोड़े समय के लिए बोल रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 4-5 महीने भी कंट्रोल कर लिया बहुत अच्छा रहेगा। आटा हम जो बनाते हैं ना, वो कैसा आटा होना चाहिए,
ज्वार, बाजरा, रागी ये सभी मिक्स करके हम आटा बनाएंगे डायबिटीज वाले पेशेंट का। और आटा बहुत ज्यादा महीन ना हो, खुरदुरा पिसा हुआ हो, ठीक है। प्लस चावल मैं मना नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि सर हम तो चावल प्रेमी है, आप चावल मना मत कीजिए। तो चावल मना नहीं करूंगा, चावल आप लोग दोपहर में खाओ, ठीक है। स्टीम्ड राइस खाना है, जिस चावल से हम पानी को अलग कर देते हैं वैसा चावल खाएंगे। दोपहर के वक्त इसलिए खाएंगे क्योंकि दोपहर के वक्त हमारी जठराग्नि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, डाइजेस्टिव फायर बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, तो उस चावल को हम इजिली पचा सकते हैं। तो खाने पीने में ये बेसिक परहेज करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे और फाइबर की मात्रा को बढ़ाएंगे। प्रोडक्ट में एक्टिव फाइबर भी ऐड करना है, क्लोरो भी ऐड करना है, साथ में सलाद वगैरह जरूर है। तो इतनी चीजें अगर आपने कर ली, परहेज के साथ साथ प्रोडक्ट ऐड कर लिया, एक रूटीन मेंटेन कर लिया, तो आप 6 महीने के अंदर देखेंगे आपके डायबिटीज को रिवर्स होते हुए। लेकिन ईमानदारी से काम करेंगे तो। अगर चीटिंग कर लिया तो फिर यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्रोडक्ट भी कुछ नहीं करेगा। ईमानदारी से काम करना है। आयुर्वेदा कहता है शरीर को पहले शुद्ध करना है, इसीलिए मैंने परहेज भी बताया था, तब जाके प्रोडक्ट काम करेगा। क्लियर? चलिए अब बात की जाएगी आई डॉक पे। हमारे आंखों का प्रोडक्ट है ये, और बेसिकली मैं बताऊं तो नेत्र शुद्धि के कॉन्सेप्ट पे हमने इसको तैयार करा हुआ है। आंखों को शुद्ध करने वाला प्रोडक्ट है ये। आंखों के बारे में अगर कुछ डेटाज के बारे में मैं बताऊं तो आज के जमाने में 15 साल 16 साल के बच्चों में भी हमने देखा हुआ है कि उनकी आंखें जो है वो कमजोर होने लगती है। जो उनकी दृष्टि है, जो आईसाइट है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, खराब हो जाती है। मोबाइल लैपटॉप पे बैठ के बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैं खुद 8-8 घंटे 9-9 घंटे लैपटॉप पे बैठता हूँ, तो जाहिर सी बात है आंखों पे जो प्रभाव है वो मेरे आंखों पे भी पड़ेगा। पहले चीज तो मैं बता दूं, जो कैटरैक्ट की समस्या जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, पहले के जमाने में बड़ा ये रेयर डिजीज था। 70 साल 80 साल के लोगों में हम देखते थे। आज के डेट में 40 साल 45 साल के लोगों में भी जो कैटरैक्ट की समस्या है वो बढ़ गई है। मोतियाबिंद बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। जो विजन है हमारा वो खराब होने लगता है, यानी कि दृष्टि हमारी खराब होने लगती है, आंखों के जो मसल्स है वो कमजोर हो जाते हैं। देखिए आयुर्वेदा एक बात कहता है, हमारे आंखों है, जो हमारी आंखें होती है उनके जो भीतर तेज होता है वो अगर कम हो जाए, जो इसकी अग्नि होती है, आंखों की अग्नि अगर कम हो जाए तो हमारी दृष्टि खराब हो सकती है। तो हमें आंखों की अग्नि को भी बढ़ाना है, प्लस हमें अपने नेत्र को यानी कि आंखों को शुद्ध भी करना है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को देख के हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला तैयार किया है, इस फॉर्मूला का नाम है आईडॉक। आईडॉक बेसिकली करता क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटी है, जिसके क्या क्या फायदे हैं, 2-3 फायदों के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले मैं बता दूं, इसके अंदर हमने गुलाब जल का इस्तेमाल करा हुआ है। गुलाब जल बेसिकली करता है, बहुत लंबे समय तक जो लोग स्क्रीन पे बैठते हैं उनकी आंखें जो बहुत ज्यादा लाल होने लगती है, उस रेडनेस से बचाता है, प्लस हमारी आंखों पे कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाता है। नेत्र शुद्धि अगर आप आयुर्वेदा में पढ़ेंगे तो नेत्र शुद्धि का जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट है वो गुलाब जल को ही माना गया है, और बहुत सारे सुश्रुत संहिता चरक संहिता में इसका वर्णन किया गया है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन ने इसकी पुष्टि 2017 में करी थी रिसर्च के बाद। इसके अंदर हमने रसोट का इस्तेमाल करा है। रसोट बेसिकली करता क्या है, हमारी आंखों के अंदर जो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पनपने लग जाते हैं, जब हम बाहर ट्रेवल करके धूल मिट्टी से वापस आते हैं तो हमारे आंखों में बैक्टीरिया का लेवल बढ़ जाता है, उस लेवल को कम करता है। कंजक्टिवाइटिस वाले केस में भी रसोट बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, जिसको पिंक आई कहते हैं। बरसात के मौसम में ये केसेस बढ़ जाते हैं, वहां पे भी रसोट और आइडोक बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा। इंथो फार्माकॉन ने इसकी पुष्टि 2018 में करी। नीम हमारे आंखों को शुद्ध करने का काम करता है, सफाई करता है आंखों की, प्लस हमारे आंखों में जो एलर्जी हो जाते हैं और इसके कारण हमारे आंखों का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए नीम का इस्तेमाल कर रहा है। हनी है, हनी बेसिकली करता है क्या है, हमारे आंखों के जो नेचुरल वाटर होती है, जो हमारे आंखों का जो नेचुरल पानी होता है, उस पानी को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, ल्यूब्रिकेशंस को बढ़ाता है बेसिकली, आप ये समझें। प्लस पुनर्नवा है, पुनर्नवा ग्लूकोमा जैसे केस में भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। पाइथोमेड ने इसकी पुष्टि 2020 में करी थी। सो आई डॉक एक कंप्लीट पैकेज है अगर हम अपने आंखों के हेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो।
आई ड्रॉप इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, आई ड्रॉप इस्तेमाल करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, अपने हाथों को साफ कर लें। क्योंकि जब हम आई ड्रॉप डालते हैं तो हो सकता है 1-2% से हमारे हाथों में जो गंदगी है वो आई ड्रॉप के ऊपर लग जाए और वो गंदगी के साथ वो ड्रॉप अंदर चला जाए। तो हाथों को पहले साफ करना है, अपने चेहरे को एक बार पानी से धो लें, ठीक है? उसके बाद से 1 से 2 बूंद आई ड्रॉप ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। समस्या ज्यादा है तो आप 3 बार इस्तेमाल करो, समस्या अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो आप 2 बार इस्तेमाल करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आई ड्रॉप लगाते तुरंत आंखों को खोल लेते, नहीं, 5 मिनट तक आंखों को बंद करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आंखों में जलन होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जलन होती है, उसमें हम क्या करें? तो जलन के लिए मैं बता देता हूँ, रुमाल लेना है या कॉटन लेना है, रुई का जो बंडल होता है उसको थोड़ा सा बंडल को ले, ठंडे पानी में उसको डुबोकर निचोड़ दें। गीला कपड़ा होना चाहिए या रुई होना चाहिए और उसको आंखों के ऊपर रख ले 5 मिनट तक। आई ड्रॉप लगाया, आंखों को बंद कर लिया, उसके अंदर रुई को, उसके ऊपर रुई को रख लिया या रुमाल को रख लिया। ये प्रोसेस आप 5 मिनट तक करेंगे तो दर्द की समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जो जलन की समस्या है खत्म हो जाएगी। आई ड्रॉप किसे नहीं देना है? तो बच्चों को ना दे, बच्चों को इस्तेमाल ना करना, इस चीज का ध्यान रखिए। एडल्ट के लिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है? और ऐसे ब्लू रे लेंस जरूर पहने अगर आप लंबे समय तक लैपटॉप पे बैठे हो तो, ठीक है? प्रोटेक्शन के लिए ऐसा लेंस जरूर लगा ले, इस चीज का भी ध्यान रखें। चलिए अब बात करेंगे कफ डॉग के ऊपर। ओके, कफ डॉग बेसिकली हमारे जो फेफड़ों में गंदगी हो जाती है उसको साफ करने वाला प्रोडक्ट है। देखिए, भारत में 90% जो कफ की समस्या होती है ना, उसका कनेक्शन एलर्जी के साथ होता है या वायरल के साथ, वायरस के साथ होता है, बैक्टीरिया के साथ नहीं होता है। बैक्टीरियल कफ भारत में बहुत कम लोगों के अंदर पाई जाती है, मोस्टली वायरस वाले कफ मिलते हैं और एलर्जी वाले कफ मिलते हैं। रात के वक्त हमारे शरीर का जो कफ दोष है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिसके कारण हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाते। आपने देखा होगा जिनको भी खांसी की समस्या है, रात में बहुत ज्यादा बेचैनी उनकी बढ़ जाती है। सो चरक संहिता एक प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उसमें एक बात बताई गई है कि जितने भी महान वैद्य हैं वो क्या कहते हैं कि अगर किसी को कफ की शिकायत है, उस कफ को दबाओ मत, उस कफ को साफ करो, बाहर निकालो। एलोपैथी क्या कहता है कि कफ को दबा दो, आयुर्वेद कहता है कफ को दबाना नहीं, उसको बाहर निकाल के साफ करो, फेफड़ों की सफाई करो। और इस टर्म को कहा गया है कफ निशारक और श्वास हरा, 2 टेक्निक आयुर्वेदा में है। प्राचीन विज्ञान है कफ निसारक यानी कि म्यूकस को साफ करो, और श्वास हरा जो हमारे एयरवेज है उनको ओपन करना है, उनको भी क्लीन करना है। तो कफ निसारक और श्वास हरा को देखते हुए इसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स लगाए हैं, जो ऐड किए, उसके क्या क्या फायदे हैं। हमने इसके अंदर वासा का इस्तेमाल किया हुआ है। बेसिकली वासा क्या करता है, वासा के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे एयरवेज को साफ करने का काम करता है। तो जो सांस लेने की दिक्कत हो जाती है खांसी के वक्त, उस केस में वासा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हमारे पूरे थ्रोट को क्लीन करने के लिए हमने इसके अंदर मुलेठी का इस्तेमाल करा हुआ है, तुलसी इस्तेमाल करा हुआ है ताकि हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाए, ठीक है। पिपली का काम करा हुआ है। पिपली बेसिकली करता क्या है, जो कफ के कारण प्रेशर हमारी लंग्स पे जो बनता है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, बेचैनी होने लगती है, उस केस में पिपली बहुत अच्छा काम करेगा। कंठकारी का इस्तेमाल करा हुआ है। कंठकारी बेसिकली करता क्या है, जो ड्राई कफ हमारे शरीर के अंदर हो जाती है, फेफड़ों में जो ड्राई कफ होती है, उस ड्राई कफ को घोल के बाहर निकालने का काम करता है, जिससे हमारे एयरवेज साफ हो जाते हैं। प्लस सर्कुलेशन को सपोर्ट करने के लिए दालचीनी है। इसके साथ लौंग वगैरह है जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है। तो जो चेस्ट पेन जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो थ्रोट पे जो पेन होने लग जाती है, उस केस में लौंग बहुत अच्छा काम करता है। तो बेसिकली ये जो हमने फॉर्मुलेशन तैयार करा है, ये श्वास हरा और कफ निसारक दोनों को कैटर करता है, दोनों केस में काम आएगा। ड्राई कफ में भी काम आता है और जो वेट कफ होता है उसमें भी काम आता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे, अगर बच्चे को दे रहे हैं ये प्रोडक्ट तो 1 चम्मच आधा कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार दें।
बच्चे के लिए, ठीक है। अगर एडल्ट को दे रहे हैं तो 2 चम्मच कफ डॉग आधा कप गुनगुने पानी में मिलाएं और दिन में 2 बार दें, ठीक है। और ध्यान रखिए अगर कफ डॉग दे दिया उसके कम से कम 20 मिनट तक पानी ना पिएं। पहले ही हमने गुनगुने पानी के साथ ले लिया, लेकिन पीने के बाद 20 मिनट तक पानी का इस्तेमाल ना करें। मीठा सामान कफ में नहीं खाना है, दूध का सेवन नहीं करना है और ठंडा सामान नहीं खाना है। मीठा, ठंडा और दूध, ये 3 चीजों का परहेज रखें, ठीक है। कफ डॉग में एक्स्ट्रा में क्या प्रोडक्ट ले सकते हैं कफ के साथ साथ, कफ डॉग के साथ साथ, तो आप तुलसी ले सकते हैं और आयुष क्वाथ काढ़ा ले सकते हैं। ये दोनों चीज साथ में बड़ा अच्छा रोल करेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कार्डियो डॉग पे। तो डब्ल्यूएचओ का एक डेटा कहता है कि भारत में कार्डियक रिलेटेड जो पेशेंट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और पूरी दुनिया में जितने भी कार्डियोवास्कुलर इश्यू के पेशेंट हैं, तो पूरी दुनिया में एग्जाम्पल में आप ले लो, अगर 100 पेशेंट है ना, 100 में से 25 पेशेंट आपको भारत में मिलते हैं। ये डब्ल्यूएचओ का डेटा है, यानी कि 25% बर्डन पूरी दुनिया का भारत में कार्डियोवास्कुलर के हिसाब से। हाइपरटेंशन में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी रिपीट कर देता हूँ, हर 3 में से 1 भारतीय को हाइपरटेंशन की शिकायत है। ये डब्ल्यूएचओ का डेटा कहता है। स्ट्रेस के कारण, केमिकल के एक्सपोजर के कारण, खराब डाइट के कारण, फिजिकल एक्टिविटी ना करने का कारण ये केसेस बढ़ रहे हैं। आयुर्वेदा कहता है कि अगर कार्डियोवास्कुलर इशू की प्रॉब्लम अगर हमारे शरीर में है, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो वात दोष है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है, और इसका एक कनेक्शन स्ट्रेस के साथ भी है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो बहुत ज्यादा, तो हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है वो भी बढ़ेगा, नींद की कमी होती है, और हमारा जो हार्ट वाला एरिया है वो ऑक्सीजन को अच्छे से यूज नहीं कर पाता है, ब्लड सर्कुलेशन वहां पे स्लो हो जाती है। क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए ब्लड का फ्लो होना कितना जरूरी है। ब्लड फ्लो अगर कम हो जाएगा, हमारे हार्ट अगर अच्छे से काम नहीं करते, ब्लड फ्लो अगर कम होता है, तो ये केसेस बढ़ने लग जाते हैं। हमने जो कार्डियोडॉक तैयार करा है, ये बेसिकली हमारे हार्ट के मसल्स को भी मजबूत करता है। जो अगर हमारा हार्ट अच्छे से ब्लड को फ्लोट नहीं करवा पाता, उस केस में भी काम आएगा। जो हमारे हार्ट के चेम्बर्स हो जाते हैं, उनमें अगर वसा वगैरह जम गया, आर्टरीज में अगर वसा बहुत ज्यादा जमने लग जाता है, उस वसा को भी कम करने का काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं बताऊं, इसके अंदर गार्लिक का इस्तेमाल किया हुआ है। गार्लिक बेसिकली हमारे एलडीएल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और हमारे आर्टरीज को साफ करने का काम करता है। पुनर्नवा इसके अंदर इस्तेमाल करा हुआ है, तो जो वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको कम करता है। अश्वगंधा, ये हमारे हार्ट से जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करता है, और हमारे मेंटल कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाता है, जिसका मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्रेन का कनेक्शन हार्ट के साथ भी होता है। अर्जुन वगैरह इसके अंदर है, जो बेसिकली हमारे हार्ट के मसल्स को मजबूत करने का काम करता है। अगर हमारे हार्ट के जो मसल्स है वो कमजोर हो जाएंगे, तो हमारा हार्ट अच्छे से पंप नहीं हो पाएगा। उसके लिए इसके अंदर अर्जुन का इस्तेमाल करा हुआ है। और टीजी को रेगुलेट करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड को रेगुलेट करने के लिए इसके अंदर हमने गूगल का इस्तेमाल करा हुआ है, ठीक है। और ये हार्ट के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। तो ओवरऑल ये एक हार्ट के लिए कंप्लीट पैकेज है। इस्तेमाल कैसे करेंगे कार्डियोडॉक? तो 15 से 20 ml, अगर समस्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो 10 ml तक लें, लेकिन अगर थोड़ी सी समस्या बड़ी है तो 15 से 20 ml आप ले सकते हैं। खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद लें, ठीक है। चाहे तो पहले भी ले सकते हैं, चाहे तो बाद भी ले लें, लेकिन 1 घंटे का गैप जरूर लगाएं, इस चीज को नोट कर लें। और गुनगुने पानी के साथ लेना है, 6 हफ्तों तक लगातार लें, ठीक है। 6 हफ्तों तक लगातार लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और अवॉइड क्या करना है, तो बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाएंगे, ऑयली फूड से बचना है। जिस खाने में तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है वैसा खाना ना खाएं, क्लियर। चलिए अब एलर्जी डॉग पे बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये एलर्जी डॉग कैसा प्रोडक्ट है मैं फटाफट बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि समय भी हो चुका है अब हमारी ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग लगभग 90% कंप्लीट हो चुकी है, 1-2 प्रोडक्ट और हैं जिन्हें हम फटाफट कवर करते हैं। ये बेसिकली स्किन एलर्जी, और हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की अगर थ्रोट एलर्जी होती है, लंग्स एलर्जी होती है, ब्लड एलर्जी होती है, उस सभी एलर्जी में काम आएगा। ओवरऑल एलर्जी का एक कंप्लीट पैकेज है ये।
एंटी एलर्जी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो जैसे अगर किसी को स्किन डिजीज हो गई है, बार बार इचिंग की समस्या आती है, फोड़े फुंसी होती है, उसके लिए इसके अंदर हमने नीम का इस्तेमाल करा हुआ है। एलर्जी वाले केस में आपने देखा होगा बहुत लोगों को डस्ट एलर्जी के कारण छींकने की समस्या आती है, खांसने की समस्या आती है, उसके लिए इसके अंदर हमने तुलसी का इस्तेमाल करा हुआ है। बहुत सारे एलर्जी वाले केस में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कम होने लगता है, उसके लिए इसके अंदर हमने गिलोय का इस्तेमाल करा हुआ है और हल्दी का इस्तेमाल इसके लिए करा हुआ है ताकि इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को बढ़ाया जाए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें स्कैल्प पे दिक्कत हो रही है, एक्नी की समस्या हो रही है, उसके लिए क्या करें? उस चीज में भी एलर्जी डॉक बहुत अच्छा काम आएगा। तो एलर्जी डॉक बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डस्ट एलर्जी जैसे केस से भी हमें बचाता है, एस्थमा वाले केस में भी काम आता है, स्किन एलर्जी वाले केस में भी काम आता है। किसी प्रकार की एलर्जी आप एलर्जी डॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को एक्ने की शिकायत है, वर्टिलिगो की शिकायत है यानी कि सफेद दाग की शिकायत है, सोराइसिस की शिकायत है, वैसे लोग रक्त डॉक के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को एस्थमा की शिकायत है, वैसे लोग इम्यूनोडॉक और एस्थमा डॉक के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है एलर्जी वाले केस में। डोज कितना रहेगा? डोज इसका ज्यादा नहीं रखना है, मैक्सिमम 15 ml तक रखेंगे, उससे ज्यादा ना बढ़ाएं, इस चीज का ध्यान रखें। 4 से 6 हफ्ते रखने हैं लगातार बिना किसी गैप के, और खाली पेट ये प्रोडक्ट नहीं देना है, हमेशा खाना खाने के बाद दें। क्लियर? चलिए स्टोन डॉक पे बातें की जाएंगी। सो बेसिकली ये किडनी स्टोन से रिलीफ दिलाने वाला प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्टोन डॉक। और आईसीएमआर का डेटा कहता है कि भारत में प्रति वर्ष 15 से 20% लोगों में स्टोन की शिकायत पाई जाती है, और हर 5 साल पे जो स्टोन है वो बहुत सारे लोगों में रिपीट हो जाता है, यानी कि दोबारा स्टोन बनने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। सो यहाँ पे जो हमने स्टोन डॉक तैयार करा है ये बेसिकली 4 फैक्टर पे काम करता है। कौन कौन से वो 4 फैक्टर है मैं आपको बता देता हूँ। लेखन, मूत्रल, उसके अलावा सोथरा और रसायन। सो बेसिकली ये चारों फैक्टर के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं मैं आपको 2-3 जड़ी बूटी के बारे में बता देता हूँ। जैसे पाषाण भेद इसके अंदर है, ठीक है, इसको स्टोन ब्रेकर भी कहते हैं, बहुत सारे लोग स्टोन डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। यानी कि ये हमारे स्टोन को, जो किडनी में स्टोन बना हुआ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करेगा। इसके अंदर वरुण का इस्तेमाल करा हुआ है। तो बेसिकली जो हमारी यूरिनल ट्रैक्ट में गंदगी आ जाती है, उस यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करने के लिए वरुण का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि स्टोन जिस रास्ते से बाहर निकले वो रास्ता साफ हो जाए। गिलोय का इस्तेमाल करा हुआ है। गिलोय बेसिकली यहाँ पे करता है क्या है, ये हमारे यूरिन वाले एरिया को सूद करने का काम करता है, उसको मजबूत करने का भी काम करता है। पुनर्नवा है, किडनी में अगर इन्फ्लेमेशन की समस्या आ गई है स्टोन के वक्त, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर किडनी में स्टोन और किडनी में स्वेलिंग आ गई है, उस स्वेलिंग को कम करने के लिए पुनर्नवा इसके अंदर है। गोखरू है इसके अंदर, जो बेसिकली करता है क्या है, स्टोन में जो दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है उस दर्द से रिलीफ दिलाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर स्टोन में दर्द बहुत ज्यादा है, उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए भी इसके अंदर हमने गोखरू का इस्तेमाल करा हुआ है। सो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए लगभग 10 से 20 ml का एक एवरेज डोज आप लोग नोट डाउन करें। इसको गुनगुने पानी के साथ लें, ठीक है, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद। अगर एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं साथ में, बहुत सारे लोग एलोपैथी मेडिसिन भी लेते हैं, वैसे लोग क्या करेंगे, एलोपैथी मेडिसिन लेने के 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, 1 घंटे का एक गैप लगा दें। 40 दिन से 60 दिनों का एक कोर्स होता है, उस कोर्स को कंप्लीट करें। अच्छा बहुत सारे लोग ने जैसे बोला था कि सर मैंने स्टोन डॉक लिया और 10 दिनों में मेरा रिजल्ट आ गया था। तो वैसे लोग अगर सपोज करो 10 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाता है, स्टिल आप 20-30 दिनों तक लगातार प्रोडक्ट लेंगे ताकि फ्यूचर में जो स्टोन बनने के चांसेस है वो कम हो जाए, ठीक है। तो जो इसका कोर्स होता है उसको जरूर कंप्लीट करें। खाने पीने में बता दूं तो लो प्रोटीन डाइट रखना है, दूध और दूध से बनी हुई सामग्री ना ले ताकि स्टोन
जो फ्यूचर में बनने के चांसेस है वो थोड़े कम हो जाए। जो बीज वाली सब्जियां होती है, जो फल होते हैं, टमाटर, अमरूद, बैंगन, वैसी चीजों का सेवन ना करें। पानी अपनी क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पिएंगे। सपोज करो अगर मेरे बॉडी के लिए प्रतिदिन 3.5 लीटर पानी इंपॉर्टेंट है, तो स्टोन वाले केस में मैं 4.5 लीटर पीऊंगा, ताकि मेरा यूरिनल फ्लो कंटिन्यू बना रहे। क्लियर?